नमस्ते। मैं आचार्य सुशीला यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए कि उसको किस प्रकार की एक्सरसाइज करनी चाहिए। हालांकि आर्थराइटिस का जो वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि मतलब जब आर्थराइटिस का पेशेंट है बहुत ही गंभीर स्थिति में होता है तो उसके लिए ये हार्ड आसन करने बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मैंने ये उचित समझा कि उनको हमें छोटी छोटी ये जो अभी बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए ये ज़रूरी है, जब वो स्नान करता है तो गुनगुने पानी से करे, मतलब थोड़ा थोड़ा हमारे शरीर को गर्म लगे वैसे पानी से स्नान करना चाहिए। बाकी उसमें अगर हम थोड़ा सा अगर नमक डाल देते हैं या एप्सम सॉल्ट डाल देते हैं या फिर सेंधा नमक डाल देते हैं। एप्सम सॉल्ट है तो आपके पास वो लीजिए, अगर वो नहीं है तो आप सेंधा नमक उसके अंदर 2 चम्मच डाल दीजिए। उससे अगर आप सुबह का स्नान करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो ये होता है कि जैसे हम जलनीति क्रिया करते हैं तो जलनीति क्रिया में मतलब उसको इस जल को आइसोटोनिक बनाने के लिए उसमें नमक की मात्रा डाली जाती है, क्योंकि वो नमक जब हम डाल देते हैं सेंधा नमक तो वो हमारे नाक के अंदर जलन वगैरह और किसी प्रकार कोई क्रिया नहीं करता है। इसी प्रकार जब हम एक आर्थराइटिस पेशेंट के पानी जब वो नहाने के लिए डालते हैं तो उसमें क्या थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो वो आइसोटोनिक हो जाता है और उसके अंदर मतलब क्रिया करना वो बंद कर देता है शरीर के अंदर। जैसे मैंने देखा है कि मतलब जब भी मैं बात करती हूँ तो उसमें मतलब पानी है वो चमड़ी के अंदर ज़रूर जाता है, और जाता है तो वो गठिया के पेशेंट के वो पेन करता है। और ये स्थिति मेरे खुद के भी हुई है और मैं देखती हूँ इस प्रकार से ये होता है। तो उसमें अगर नमक डाल दिया जाए या एप्सम सॉल्ट डाल दिया जाए या सेंधा नमक डाल दिया जाए तो वो पानी शरीर के अंदर नहीं जाएगा, इतनी क्रिया वो नहीं करेगा और दिक्कत नहीं होगी। और वो उस पानी को जैसे सुबह हम स्नान करते हैं सुबह लें, और बाकी की जब हम रात को कोई मान लो को 3 बजे 4 बजे वो स्नान करना चाहिए। मान लो कोई स्नान ज़रूरी होता है, जैसे सर्दियों में तो नहीं, लेकिन गर्मियों के टाइम में जब हम मतलब स्नान करते हैं तो उसमें क्या है कि वो एप्सम सॉल्ट डाल करके या सेंधा नमक डाल करके, एप्सम सॉल्ट उपलब्ध नहीं है तो 2 चम्मच सेंधा नमक की डाल लीजिए। फिर डाल करके जब हम रात को जैसे शाम को जैसे एक टब लें, उस टब में वो पानी डाल दें, उसमें नमक डाल दें और उसमें हम बात करें कई देर के लिए, हम वहाँ बैठे रहें तो हमारे शरीर में क्या है कि वो लचीलापन लाएगा। हमारे शरीर में एक मतलब स्ट्रेचेबल शरीर हो जाएगा, शरीर है वो मतलब एकदम से नरम हो जाएगा। और उसके बाद में जब हम वो मालिश करेंगे, तेल की मालिश करेंगे, तेल में जैसे हम सरसों का तेल ले सकते हैं या फिर तिल का तेल बहुत ही अच्छा रहता है। उसमें अगर हम एक दो कली हम लहसुन की डालें और 1-2 कली लौंग के जो लौंग डालें तो वो है मतलब उससे गर्म करके और उसको मतलब एक अपनी सफ़ेद कांच की शीशी है उसमें भर के छोड़ लें और वो फिर उसकी मालिश हमें स्नान करने के बाद में रोज़ करनी चाहिए। तो वो क्या है कि हमारी जैसे मतलब गठिया के पेशेंट को आप सभी को वैसे पता होगा, मेरे को तो पता ही है, मतलब रात को जब सोता है तो रात को उसको धीरे धीरे मतलब 4-5 घंटे जब हम सोए रहते हैं बेड पर तो जकड़न बहुत ज़्यादा हो जाती है। शाम को सोते ही होना शुरू हो जाती है और सुबह तक मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम शाम को इस प्रकार से हम अपने आप बात करें।
और बात करके थोड़ी बहुत, जैसे हम एक्सरसाइज में आपको अब आगे बताने वाली हूँ, वो एक्सरसाइज भी करें और सुबह उठ करके भी ये एक्सरसाइज करें, ताकि मतलब हमारा शरीर है वो स्ट्रेचेबल बने रहा है। और वहाँ जो वात जो हमारे जोड़ों में छोटे छोटे जो जॉइंट होते हैं, जैसे हमारी अंगुलियों के ये कितने जॉइंट है, इस अंगुलियों के जॉइंट हैं, उसमें हमारी कलाई की जॉइंट है, उसमें हमारी कोहनी की जॉइंट है, उसमें हमारे जो हमारे जॉइंट है उसमें, और हमारे यहाँ ये कमर की जॉइंट है वहाँ, और घुटनों के जॉइंट है वहाँ। तो इस जॉइंटों में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, मतलब सूजन आ जाती है। तो इसके लिए ये पानी, इस प्रकार के पानी से हमें बात करना बहुत ही फायदेमंद रहता है। इससे क्या होगा, आप मतलब अपनी रात भी अच्छे से बिताएंगे, और फिर सवेरे जब उठेंगे तो भी आप में जकड़न अकड़न और गांठें वगैरह और सूजन वगैरह दर्द वगैरह कम होगा, नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी है वो आराम से कट जाएगी। और फिर जैसे ये तो आपको करना ही करना है, और खान पान का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम ये कहते हैं ना, जैसे गठिया है, गठिया का खटाई का और गठिया का कुत्ता बिल्ली का सबेर होता है। तो कुत्ता बिल्ली कैसे लड़ते हैं, इसी प्रकार से हमारे, जैसे हम गठिया का पेशेंट है, वो अगर खटाई लेगा तो उसके पेन बढ़ेगा, स्वेलिंग भी आएगी और दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आप अवॉइड करें। और गरिष्ठ भोजन है उससे भी आप अलग रहें, क्योंकि गरिष्ठ भोजन करेंगे तो वो पचने में सहायक नहीं होगा, इसलिए दिक्कत हो सकती है। शाम के टाइम आपको हल्का भोजन लेना है। और सुबह मतलब आप जैसे अपना खाली पेट नहीं रहें। गठिया के पेशेंट का ये है कि मतलब खाली पेट बिल्कुल नहीं रहें। सुबह आप फ्रूट ले सकते हैं या जूस ले सकते हैं, लेकिन खटाई को बिल्कुल से अवॉइड कर देना है, नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आज नहीं तो कल धीरे धीरे जा कर के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। मैंने देखे हैं बहुत से पेशेंट ऐसे हैं, मेरी मम्मी मुझे बोला करती थी कि बेटा 8-9 लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, उनके गठिया है और उसके बड़ी बड़ी गठान बनी हुई है, इतनी बड़ी गठान बनी हुई थी, जैसे टखनों पे, घुटनों पे, अपनी कलाई पे, यहाँ कोहनी पे और यहाँ, इस प्रकार से यहाँ बहुत सारी गठान बनी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि मतलब आपके ये गठान नहीं है। तो मैंने बोला मम्मी वो गठान इसलिए नहीं है कि मैं जैसे परहेज करती हूँ, मैं खटाई नहीं खाती हूँ, और वो लेडीज़ हैं वो खटाई खाती हैं, दवाई लेती हैं, हालांकि डॉक्टर की दवाई लेती हैं वो एलोपैथिक, लेकिन वो खटाई साथ में खाती हैं और परहेज मतलब ज़्यादा वो परहेज नहीं करती हैं, इसलिए उसकी हो रखी हैं। तो बोले मैंने तो ये सोचा कि ये वो 8-9 थी वो मर गई, और वो आज अब वो टाइम आ गया है। अब बेटा तो भी मुझे तो डर लग रहा है। नहीं माँ कुछ नहीं होगा, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और मेहनत की बदौलत ही मैं आज मतलब आज कुछ ये स्थिति मेरी ठीक है। मैं मतलब दिन में 3-4 घंटे अपना योगासन और गले की एक्सरसाइज में संगीत के माध्यम से करती हूँ, और अपने पूरी बॉडी का जो एक्सरसाइज है वो अरेबिक मतलब डांस भी करती हूँ, जुम्बा डांस भी करती हूँ, और सूक्ष्म क्रियाएं भी करती हूँ, और वो हार्ड आसन भी कर लेती हूँ। क्यों, इसका कारण यही है कि मैं रात दिन अपना जो करती रहती हूँ, इसलिए नहीं होता, नहीं तो आगे मैं बताऊँगी आपको। नहीं तो मतलब ये गठिया के पेशेंट के मतलब स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब हार्ड आसन करने से। पहले जब मतलब अपने पार्क हैं या फिर कोई जैसे भीड़ होता था, उसमें जा कर के मतलब ये अलावीरा लाना या फिर गिलोई लाना या फिर वो अपने क्या बोलते हैं उसे पुनर्नवा लाना, इस प्रकार की चीज़ें मैं लाती थी। तो पुनर्नवा को जैसे ज़मीन से खोदना पड़ता था, तो मतलब क्या है कि मेरे हाथ में इतने गड्ढे करने पड़ते थे, लंबे इतने गड्ढे, और वो गड्ढे जब वो खोदती थी, वो करनी लेकर के खोदती थी, तो मेरे हाथों में सूजन आ जाती थी। तो ये मैंने महसूस किया है कि हाँ सूजन आती है, हार्ड आसन करने से सूजन आती है। लेकिन जब हम धीरे धीरे करते करते इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो ये कंट्रोल भी हो जाती है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये ना दिनचर्या है, शाम तक
हमें एक मतलब एक परफेक्ट दिनचर्या को अपनाना है, ताकि मतलब हमें कोई आज तो जैसे मतलब कोई युवा के हुआ है या बच्चों के हुआ है या फिर जैसे 40 से ऊपर के में हुआ है या कैसे भी हुआ है, तो उसके मतलब दिक्कत नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम निकलेगा तो आपके धीरे धीरे ये समस्या पैदा होना शुरू हो जाएगी। मेरे से भी ये हाथ ऊपर नहीं उठते थे, और आज काफ़ी मैं हर प्रकार का डांस मतलब कर लेती हूँ। ये हाथ नहीं उठते थे मेरे से, हाथ भी नहीं उठते थे, पैर नहीं उठते थे, गर्दन भी इसे जल्दी से नहीं किया जाता था, और अब अंगुली भी नहीं मतलब यहाँ जल्दी से नहीं खुलती थी। और ये अपने कोई भी सामान जब मैं उठाती थी, है उठाना है वो नहीं ले पाती थी, या फिर जल्दी से स्थिति है उसके जैसे गठिया तो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब मैं आपको जैसे छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं बताना चाहती हूँ, जो वो सूक्ष्म क्रियाएं आप करें, जिससे क्या होगा कि आपके वो खुलेंगे। इस पर जैसे हमारी अपने अपने हाथों की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हाथों में जैसे जॉइंट्स में हो रहा है, तो अपने हाथों की एक्सरसाइज इस प्रकार से करेंगे। ऐसे अपने छोटे छोटे जॉइंट्स को ऐसे खोलेंगे, इस प्रकार से खोलें, फिर ऐसे करें, फिर अंगूठा उठा करके इस प्रकार से करें, इस प्रकार से। हाथों को सीधा करके करें ऐसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से। फिर ये मुट्ठी है, इसको बंद रखें, अंगूठा अंदर घुमाएं, गुलाइयों को अंदर की तरफ घुमाएं, इस प्रकार से बाहर की तरफ घुमाएं। ये मतलब ज़्यादा मतलब स्थिति खराब हो जाती है तो ये घूमती नहीं है कलाइयाँ, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बिल्कुल से गोल गोल घूमना तो बहुत दूर की बात है, थोड़ी सी हिलना भी मुश्किल हो जाती है। इस प्रकार से घुमाएं, फिर अपने हाथों को ऐसे ऐसे इस प्रकार से करें, इस प्रकार से। फिर अपने कंधों या कोनी है ये एल्बो, इसकी एक्सरसाइज करें इस प्रकार से, साइड में करें, इस प्रकार से करें। फिर अपने ये कंधे हैं, कंधों की ऐसे घुमाएं, धीरे धीरे घुमाएं, ज़्यादा तेज नहीं घुमाएं, पहले ऐसे घुमाएं और फिर धीरे धीरे इसको नहीं करना, इस प्रकार से टच करें, फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। तेज करेंगे तो कहीं न कहीं जॉइंट में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। इस प्रकार से इस प्रकार से धीरे धीरे अपने कंधों को घुमाते रहें ऐसे। और फिर अपने पैर की अंगुलियां हैं उनको भी जैसे इस प्रकार से घुमाएं, पैरों की अंगुलियों को ऐसे करें। फिर अपने पंजे को, पूरे पंजे को घुमाएं, दोनों साइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से घुमाएं। फिर अपने घुटना है, अपने घुटने को एक्सरसाइज आगे पीछे अपने घुटने को घुमाएं। फिर अपने पैर पंजे को पूरा जैसे मतलब ये गोल गोल घुमाएं। और फिर अपने यहाँ के जो कमर का भाग है तो यहाँ से घुमाएं, और अपने गर्दन है इसकी गर्दन उसमें दिक्कत होती है तो गर्दन की इस प्रकार से बेंड करें, इस प्रकार से बेंड करें।
फिर आगे लें, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए ऊपर। इस प्रकार से फिर अपनी गर्दन को राउंड दें, पूरा अपनी गर्दन को रोटेट करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, श्वास के साथ। इस प्रकार से करें। और अपनी कमर है तो जो कमर की ऐसे कर सकते हैं, इस प्रकार से। इस प्रकार से करें। इस प्रकार से करें। और कुर्सी पर बैठे बैठे ये इतनी एक्सरसाइज अपन कर सकते हैं। ऑफिस में जब कोई काम कर रहा है कोई व्यक्ति, उसमें भी ऐसे बैठे बैठे कर सकता है, क्योंकि ये ऐसे गठिया के पेशेंट हैं जो टीचर हैं या फिर कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो भी ऐसे कर सकते धीरे धीरे। और फिर पीछे पूरा घूमने का प्रयास करें ऐसे। इस प्रकार से हम अपनी कुर्सी पे अपने वर्क करते हुए भी हम अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अन्यथा तो ऐसा होता है कि मतलब जब हम सर्विस करते हैं तो हमारी जैसे चारपाई पर, ये कुर्सी पर जब हम चेयर पर बैठे रहते हैं तो वहाँ बैठे बैठे जकड़ जाते हैं। तो गठिया के पेशेंट को क्या करना चाहिए, मतलब थोड़ी सी देर जैसे कोई काम किया या फिर क्लास ज्वाइन की या घंटे मतलब लिया, पीरियड लिया, और लेने के बाद में थोड़ा बहुत घूमना भी चाहिए, धूप का सेवन भी करना चाहिए, और मतलब ये छोटी छोटी एक्सरसाइज अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे करते रहना चाहिए। और मेन चीज़ इसमें ये भी है कि मतलब जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमेशा, जैसे कई व्यक्ति कहते हैं जैसे दिन की धूप है उसको मतलब उस धूप से एलर्जी होती है, तो दिन की धूप की कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर ये मतलब है, अगर उसको सूट कर दिन की धूप भी धूप है वो है जो सुबह सुबह जब सूर्य सनराइज होता है उस टाइम की धूप है, 2 घंटे की धूप है, उसका सेवन आपको जरूर करना चाहिए। वैसे तो गठिया के पेशेंट को धूप की ज़रूरतें होती है, तो सुबह सुबह की 2 घंटे की धूप आप ज़रूर लें, ताकि आपको विटामिन डी है वो आपके शरीर में जनरेट हो सके। कई लोग क्या है कि अफवाह में रहते हैं कि मतलब सूर्य की धूप है वो उससे हमें विटामिन डी मिलती है, लेकिन डी मिलती नहीं है। सूर्य के संपर्क में जब हम जाते हैं, धूप के संपर्क में जब जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी है वो जनरेट होता है। हमारे शरीर में ऐसी कोई विटामिन डी की वो क्रिया है जो जनरेट होती है, विटामिन डी है जो वहाँ उत्पन्न होती है। बहुत उपयोगी वीडियो है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और आर्थराइटिस और गठिया के पेशेंट हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि वो इन चीज़ को देख करके और अपने शरीर में इसको लाभ प्राप्त कर सके। तो और बाकी मेरे यूट्यूब सुशीला शारिका योग का एक चैनल है, उस चैनल पर आप मतलब मेरे साथ सदस्यता ले सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं और जुड़ें ताकि और वीडियो भी आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।